हेलो फ्रेंड्स, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है आपकी समास। इसमें आप जानेंगे समास, समास की परिभाषा व इसके भेद, यानी कि समास के कितने भेद हैं। इससे पहले आपने जाना था कि वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे आपके घोष, अघोष, संयुक्त वर्ण, व्यंजन, स्वर, ये सभी के बारे में आपने जाना था। और उससे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी आपको उस कल की जो वीडियो बनी थी उसमें मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसे देख लेना। संपूर्ण वर्णमाला है। तो आज आप जानेंगे समास, और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपकी क्लास, आपके जो एग्जाम है उसमें ये समास से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो समास की परिभाषा व भेद, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आदर्श कैरियर क्लासेस आप टेलीग्राम को सर्च करना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास के कितने भेद हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी टॉपिक, ये सभी समासों के बारे में इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरी देखना, जितना हो अपने सभी फ्रेंडों को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षिप्त। क्वेश्चन में आंसर जब आएगा तो या संक्षेप भी आ सकता है या संक्षिप्त आ जाएगा। तो इसका समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संक्षेप। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी कि इसमें दो शब्दों का समावेश होता है, दो शब्द आपस में मिलते हैं तभी समास बन पाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास दोस्तों आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। तो आप इसकी ट्रिक नोट कर लेना। इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स आपकी अब तक दादा, अब तक दादा, ये आपकी ट्रिक है। यानी कि इसमें 6 हैं, 1 अ, 2 ब, त 3, क 4, द 5 और ये 6। बस आप इसी ट्रिक को याद कर लेना, यही आपके लिए याद हो जानी चाहिए। अब तक, अब तक दादा, इसे आप याद कर लेंगे तो आपकी जो है समास के जितने भी प्रकार हैं आप याद कर लेंगे। जैसे अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्विगु और द से द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। तो अब जानेंगे, सबसे पहले है आपका अव्ययीभाव समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास, नंबर 3 है कर्मधारय समास, 4 है आपका द्वंद्व समास, और 5th है आपका द्विगु समास, और 6वां है बहुब्रीहि समास। तो इनका जो विस्तार से है वो सभी इस वीडियो के अंदर है, इसलिए आप वीडियो आधी अधूरी न देखें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों आपके आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आप देख लेते हैं, सबसे पहला जो समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, यानी कि इसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो जिस समास का पहला पद प्रधान वह अव्यय हो तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद ही इसमें प्रथम स्थान पर होता है, प्रधान होता है। और इसकी पहचान होती है, इसके जो आएंगे आपके समास बनाने के लिए, उसमें दोस्तों आपके आ, अनु, भर, यथा, उप, प्रति आदि उपसर्ग, यानी कि आपको उपसर्ग जैसे लगेंगे वो सभी इसके अंदर आते हैं आपके अव्ययीभाव समास के अंदर। ये इसकी पहचान है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब जानेंगे कुछ अव्ययीभाव समास के उदाहरण, यानी कि अव्ययीभाव समास में किस तरीके के एग्जाम्पल बन करके आते हैं। जैसे उपकार, जैसे उप आ गया इसमें, दिनों दिन, दिन आ गया, रातों रात, भागम भाग, आमरण,
यथासंभव, यथावत, आजीवन, आकंठ, अनुरूप, अनुकूल। ये सभी दोस्तों आपके अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम्पल जितने भी होते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये अव्ययीभाव समास। बहुत ही बार पेपर में ये देखने को मिल जाता है, यथासंभव, यथावत, दिनों दिन, उपकार, रातों रात। आप पिछले पेपर हैं जब भी उठा के देखेंगे, एसटेट का देख लेना या यूपी टेट का देख लेना, सी टेट का देख लेना, जितने भी हिंदी में जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, उन सभी में ये जो आपके एग्जाम्पल हैं आ ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? इस समास में या जिस समास का उत्तर पद, यानी कि अव्ययीभाव समास में आपने देखा कि उसमें दोस्तों आपका प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन वो आपका तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारकों के जो चिन्ह होते हैं वो इसमें लुप्त होते हैं, यानी छुपे रहते हैं। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद हैं आपके तत्पुरुष समास के, और ये हैं आपके कारक। क्या है ये? कारक, यानी कारक के जो चिन्ह होते हैं वो लुप्त होते हैं। जैसे कर्ता, ने, यहाँ पर यह है कर्ता, इसका चिन्ह है ने। कर्म तत्पुरुष को, करण से चिन्ह है आपका से के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, यानी कोई वस्तु अलग होती है तब आपका अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक, यानी कि इसमें काकी के रारी जो होते हैं संबंध बताया जाता है, तो वह आपका षष्ठी तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है वो होता है आपका मैं, पे, पर। जैसे कि मैं डाली पर बैठा हूँ या मैं छत पर बैठा हूँ, इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, तो उसमें जो चिन्ह छुप जाते हैं ये आपके तत्पुरुष समास के जो कारक होते हैं उनके ये लुप्त हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कर्मधारय समास। अगला कौन सा है? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। इसमें उत्तर पद तो प्रधान होता है और इससे पहले उत्तर पद में विशेषता और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वह आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। यानी कि इसमें उत्तर पद तो प्रधान होता है लेकिन विशेषता और विशेष्य दोनों ही। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें किसी की तुलना की जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए सोच लेते हैं कि ये किताब मेरी थी, ठीक है, ऐसी ही किताब किसी दूसरे के पास है। या बैग, मान लीजिए ये बैग है, ये बैग हमारा किसी और के पास में ऐसा कलर का मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बैग तो मेरे जैसा है। तो मेरे जैसा है बट वो मेरा नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्पल, यानी किसी की तुलना की जाती है, वो अपना न होकर के सिर्फ तुलना की जाए, वही आपका कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चरण कमल, अधमरा, महात्मा, महाजन, गुरुदेव, मंदबुद्धि, दही बड़ा, पकौड़ी, सद्बुद्धि। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? आपके कर्मधारय समास के हैं। ठीक है, जैसे उसकी अच्छी बुद्धि है, तो अच्छी बुद्धि किससे? सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि दी है, गुरुदेव हैं, ये सभी क्या हैं? आपके कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। अगला कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के बारे में जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। इसमें फ्रेंड्स आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह, ये चिन्ह जरूर आता है, और या आए तो द्वंद्व समास कहलाता है। या तो आपका ये चिन्ह आ जाए और आ जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना, और इसमें योजक चिन्ह होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से जानेंगे, जैसे दिन रात, ठीक है, दिन और रात भी हो सकता है, इसमें डैश आया है। देश और विदेश, रुपया और पैसा, घास फूस, आजकल, देवासुर, दाल रोटी, दाल भात, खट्टा मीठा, माता पिता, धर्म अधर्म।
यानी कि इसमें डैश होता है और अगर अर्थ निकालेंगे तो और का भी प्रयोग होता है। इस चीज़ को भी आप, तो ये हैं आपके द्वंद्व समास के उदाहरण, यानी डैश आना और आपके और शब्द से संबोधित होना। माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और चाची, ये सभी आपके किसके हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। अगला कौन सा है? द्विगु समास है। तो ये समास बहुत ही आसान तरीके से याद कर जा सकते हैं। आप इस समास को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी कि इसमें पहला पद जो होता है वो आपका संख्यावाची होता है, विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वह आपका द्विगु समास होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि द्विगु समास हमेशा प्रथम जो है इसमें जो प्रथम पद होता है वो आपका संख्यावाची होता है। इसमें संख्या का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समास में आपको संख्या पहले दिख जाए वो आपका द्विगु समास होता है। अब एक और बात कर लेते हैं कि अगर संख्या जैसे कि आपकी नदी के बीच में आ जाती है, पंच नदी, तो नदी में हमेशा आपका कौन सा जाएगा? वो आपका अव्ययीभाव समास जाएगा। इस चीज़ में याद रखना, क्योंकि नदी में हमेशा जो आपके पंचा नदी, तो ये आपके नदी जितनी भी होती है नदी से संबंधित वो आपके अव्ययीभाव समास में जाता है। लेकिन जितने भी संख्या आ जाए एग्जाम्पल में वो आपका द्विगु समास के अंदर आता है। आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं द्विगु समास के एग्जाम्पल, जैसे कि चौराहा, ठीक है, चार रस्तों वाला, चौपाल, दोपहर, तिमाही, त्रिकोण, षडकोण, त्रिफला, तिराहा, अष्टाध्यायी। इन सभी एग्जाम्पलों में जितने भी आपको उदाहरण बताए हैं सभी सबसे पहले संख्यावाची हैं। जहाँ भी आपको संख्यावाची एग्जाम्पल दिखाई दे वो आपका द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। जिस समास का न पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इसको मिलाकर दूसरे पद का निर्माण हो, तो वही आपका बहुब्रीहि समास होता है। इसमें पहला पद भी प्रधान नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, ये दोनों मिलकर के पहला और दूसरा ये तीसरे पद का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तो वही आपका बहुब्रीहि समास होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में जितने भी भगवानों के नाम आते हैं, जितने भी आपके भगवानों के नाम आएंगे वो सभी दोस्तों आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में दशानन, 10 मुख वाले कौन है आपके? रावण। पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले। 10 मुख, 10 मुख, चंद्रमौली, चक्रपाणी इत्यादि। ये इतने भी जितने भी आपके भगवान हैं वो सभी आपके किस में आ जाएंगे? बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। ठीक है। और देखेंगे दोस्तों शॉर्ट में आप, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। कर्मधारय को जानेंगे, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरे शब्द की विशेष्य, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। यानी कि किसी की उपमा की जाए, किसी की तुलना की जाए, वो आपका कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है जिन समस्त पदों में, जिन सभी पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। यानी कि इसमें कारक का लोप होता है, जो भी कारक के चिन्ह होते हैं वो सभी छुप जाते हैं। लोप मतलब होता है छुप जाते हैं तत्पुरुष समास के अंतराल में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जब दो शब्द समास बनाकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं या तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। यानी कि जितने भी भगवानों के नाम आते हैं आपके वो सभी आपके बहुब्रीहि समास के अंतराल में आ जाएंगे, अंतर्गत आते हैं बहुब्रीहि के। नेक्स्ट है कि समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वो आपका द्विगु समास होता है। ठीक है। और जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं समास के पदों को विग्रह किसे कहते हैं। तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? आपका विग्रह कहते हैं। जब किसी समास को अलग किया जाता है तो उसे विग्रह कहेंगे।
और समस्त पद कहेंगे जो आपका एक ही हो जाए। जैसे कि आपका दशानन है तो दशानन में आपका समस्त पद है, ये आपका समास है। अगर इसे तोड़ दिया जाए 10 प्लस आनन तो ये आपका विग्रह हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विग्रह। किसी समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाएगा? आपका विग्रह कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समास जितने भी हैं, यानी कि समास आपके 6 बताए हैं, और इसकी ट्रिक जो है आप याद कर लेना और अपने कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी ट्रिक है आपकी अब तक दादा, ये आपकी ट्रिक है। यानी समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो जिन भाई बहनों को याद हो गया हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो आपके समस्त समासों की जो ट्रिक है वो कौन सी है। ठीक है, और किसी भाई बहन को, किसी भाभी अध्यापक और अध्यापिका को अगर समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ें। जितना हो इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन करके आते हैं समास से रिलेटिव। तो ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए अपने ही चैनल आदर्श कैरियर क्लासेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।